नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भोपाल से। 27 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। 14 जिलों के कलेक्टर बदले गए। वंदना वैद्य को शेड्यूल कलेक्टर बनाया गया है। मनोज पुष्प कलेक्टर अब अलीराजपुर होंगे। उमाशंकर भार्गव को विदिशा की जिम्मेदारी कलेक्टर विदिशा बनाया गया है। गौतम सिंह मंदसौर कलेक्टर होंगे। मुजीबुर्रहमान खान कलेक्टर सीधी होंगे। नीरज कुमार सिंह कलेक्टर होशंगाबाद की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। डॉक्टर पंकज जैन धार कलेक्टर होंगे। रोहित सिंह को नरसिंहपुर का कलेक्टर बनाया गया है। दीपक आर्य सागर के कलेक्टर होंगे। अरविंद कुमार दुबे कलेक्टर रायसेन। नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी कलेक्टर निवाड़ी। हर्ष दीक्षित अब कलेक्टर राजगढ़ होंगे। गिरीश कुमार मिश्रा कलेक्टर बालाघाट की जिम्मेदारी उनको दिया गया। उमा महेश्वरी आर अब अशोकनगर कलेक्टर होंगी। तो 14 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। रोहित सिंह कलेक्टर नरसिंहपुर को बनाया गया और इसके साथ ही दीपक आर्य कलेक्टर सागर चलो। और भोपाल से खबर, जहां आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। नवनीत भसीन अब एसपी रीवा की जिम्मेदारी संभालेंगे। सुनील कुमार पांडे एसपी मंदसौर की जिम्मेदारी संभालेंगे। मोनिका शुक्ला विदिशा की जिम्मेदारी उनको दी गई है। सुनील कुमार जैन कटनी एसपी उनको बनाया गया। टीके विद्यार्थी निवाड़ी एसपी होंगे। निमिष अग्रवाल पीटीएस इंदौर की जिम्मेदारी संभालेंगे। मनोज कुमार सिंह अलीराजपुर के एसपी होंगे। मयंक अवस्थी सीहोर के एसपी होंगे। विनायक वर्मा एसपी रेल जबलपुर की जिम्मेदारी उनको दी गई है। दीपक कुमार शुक्ला एसपी बड़वानी अब होंगे। गुरुकरण सिंह होशंगाबाद के एसपी हैं। विकास सावाल रायसेन कि एसपी उनको बनाया गया है। निवेदिता गुप्ता रेल इंदौर एसपी की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। शशिंद्र चौहान पीटीएस सागर की जिम्मेदारी उनको दी गई है। पवन कुमार जैन महानिदेशक होमगार्ड डीसी सागर की जिम्मेदारी संभालेंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शेड्यूल की जिम्मेदारी संभालेंगे। जी जनार्दन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पीटीआरआई भोपाल की अब नई जिम्मेदारी। रवि कुमार गुप्ता संचालक के खेल एवं युवा कल्याण की जिम्मेदारी संभालेंगे। आशुतोष राय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बालाघाट की जिम्मेदारी उनको दी गई है। योगेश देशमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर सेल भोपाल की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। केपी वेंकटेश्वर राव अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रीवा। योगेश चौधरी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। तो वहीं गुप्त वार्ता 2 भोपाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। उमेश जोगा पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर की जिम्मेदारी उनको दी गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में कार्यरत सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्तमान में राज्य के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 12% की दर से दिया जा रहा महंगाई भत्ता 5% बढ़ाकर 17% करने की घोषणा की है। इस साल 1 जुलाई से ये लागू माना जाएगा। इस फैसले का लाभ राज्य के करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1,25,000 पेंशनर्स को मिलेगा। हालांकि राज्य शासन पर इसका कुल सालाना भार करीब 1,020 करोड़ रुपए आएगा। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के बाद ये घोषणा की है। उन्होंने चर्चा के दौरान अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर्स की मांग का परीक्षण कराकर जल्द फैसला लेने का आश्वासन दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम ने सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर जल्द फैसला लेने का भी भरोसा दिलाया है। जो वेतन विसंगति है, अब वैसे ही जो है यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग सेंटर हो या अनियमित कर्मचारी नियमित करने की बात हो,
ऐसे मुद्दे जो है हमारे 14 सूत्री, उसके संबंध में प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने के लिए हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया और मुख्यमंत्री जी तत्काल सहमति देते हुए मुख्य सचिव को आज निर्देश जारी कर दिए हैं कमेटी बनाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है कि 12% से बढ़ाकर महंगाई भत्ता 17% माने 5% महंगाई भत्ता बढ़ेगा और वो 1 जुलाई 21 से मिलेगा। शेष हमारी जो 14 सूत्री मांगे हैं उन मांगों को परीक्षण करने के लिए एक शासन कमेटी बनाएगी। चलिए, शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन के दरबार हॉल में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन होगा और इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम मौजूद रहेंगे। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 58 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें से 54 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित 54 शिक्षकों में से प्रत्येक को 21-21 हजार रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के महान विभूतियों की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रत्येक शिक्षक को 50-50 हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। चले तो आज शिक्षक दिवस के मौके पर रायपुर में नवाचारी शिक्षकों के कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी शिक्षा मड़ई का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे। ये आयोजन दोपहर 1 बजे रायपुर के आर.डी. तिवारी स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल आमापारा में होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस अवसर पर स्कूल का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में नवाचारी शिक्षकों का सम्मान, महतारी दुलार योजना के बच्चों को छात्रवृत्ति का वितरण भी किया जाएगा। शिक्षा मड़ई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और अतिथि स्कूल का लोकार्पण भी करेंगे और इसके बाद मोहल्ला कक्षा और लाउड स्पीकर कक्षा, मोटरसाइकिल गुरुजी क्लास, सिनेमा वाले गुरुजी क्लास, श्याम पट वाले गुरुजी क्लास, अंगना में शिक्षा स्मार्ट क्लास एवं जुगाड़ स्टूडियो, पपेट शो, विज्ञान रासायनिक भौतिक प्रयोगशाला का अवलोकन किया जाएगा। चलिए बढ़ते आगे और आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों में क्या कुछ खास होगा। 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। रायपुर से हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रिया पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। भोपाल से हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले रायपुर का ही रुख करते हैं, प्रिया के पास चलते हैं। प्रिया, आज दिन भर की हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो खबरों में क्या कुछ खास आज छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, आज क्योंकि शिक्षक दिवस है तो आज ज़्यादातर कार्यक्रमों शिक्षक से रिलेटेड ही है। सबसे पहले राजभवन के दरबार हॉल में आज शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम शामिल होंगे। इनमें कुल 58 शिक्षकों को जो है सम्मानित किया जाना है, जिनमें से 54 शिक्षक जिनको राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये तमाम वे शिक्षक हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने नवाचार से नए नए प्रयोगों से छात्रों को लगातार शिक्षित किया और कहीं भी उनकी शिक्षा में बाधा नहीं आने दिया। तो ये वो है। और उसके अलावा 4 वो शिक्षक जो हैं उनको जो प्रदेश के साहित्यकार हैं उनके नाम पर सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद शिक्षक मड़ई का आयोजन जो है वो किया गया है आर.डी. तिवारी स्कूल में, जो कि नया अंग्रेजी माध्यम स्कूल है। तो वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। जितने भी प्रयोग इस दौरान किए गए हैं, चाहे वो पढ़ई तुहर द्वार हो, अंगना में शिक्षा हो, और जो भी अलग अलग नवाचार किए गए हैं, जो शिक्षकों के द्वारा अलग अलग इनिशिएटिव लिए गए हैं, तमाम चीजों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। सभी प्रदर्शनियों का वो जायजा लेंगे और इसके अलावा अवलोकन का काम जो है वहां पर बचा हुआ है स्कूल का, वो भी करेंगे। तो एक शिक्षकों के लिए पूरी तैयारी जो है वो आज की गई है। आज का पूरा दिन शिक्षकों से संबंधित कार्यक्रमों पर ही ज्यादा फोकस रहेगा। इसके अलावा अब बीजेपी के एक बयान को लेकर, बीजेपी की जो प्रदेश प्रभारी हैं डी पुरेंद्रेश्वरी, उनके बयान को लेकर अब कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन के मूड में आ गई है और अब धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने एक बयान दिया था कि यदि बीजेपी के कार्यकर्ता थूकेंगे भी तो छत्तीसगढ़ की कैबिनेट जो है वो भी पूरी उसमें बह जाएगी। इसके विरोध में अब कांग्रेस पार्टी उतर गई है और अलग अलग माध्यम से धरना प्रदर्शन कर कर अपना विरोध इसको लेकर जाहिर करेगी। तो तमाम खबरें हैं जिन पर आज दिन भर IBC 24 की नजर बनी रहेगी। श्रवण, तमाम खबरों से जुड़े अपडेट भी लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल का रुख करते हैं, नीलम के पास चलते हैं। नीलम, आज मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो खबरों में क्या कुछ खास आज मध्य प्रदेश में?
जी श्रवण, मध्य प्रदेश की अगर हम बड़ी खबरों पर नजर डालें तो चूंकि आज शिक्षक दिवस है और इसी को लेकर के दो बड़े कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आज आयोजित होने जा रहे हैं। सुबह 10:30 बजे महामहिम राष्ट्रपति की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो वर्चुअली तौर पर किया जाएगा। सुबह 10:30 बजे विंध्याचल भवन के सेंटर में आयोजित होने वाला है। इसमें स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहेंगे और मंडला के शिक्षक शक्ति पटेल का सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। राष्ट्रपति महोदय इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह भी आज होने जा रहा है। दिन में 12:30 बजे ये कार्यक्रम होगा वल्लभ भवन से, जिसमें स्कूल शिक्षा मंत्री प्रदेश के करीब 27 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। उन्हें 25,000 रुपए की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही साथ शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जबलपुर दौरा भी प्रस्तावित है। शाम को 4:30 बजे मुख्यमंत्री भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक जबलपुर में वो आचार्य श्री विद्यासागर जी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और रात्रि विश्राम सीएम जबलपुर में ही करेंगे। श्रवण, चलिए, तो इन खबरों से जुड़े अपडेट दर्शकों तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जानकारी दी है कि केंद्र सरकार इस वर्ष सेंट्रल पूल में उसना चावल जमा नहीं करा रही है। इससे राज्य सरकार के साथ साथ सैकड़ों राइस मिलरों को भारी नुकसान होगा। मंत्री भगत ने बताया कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार को सेंट्रल पूल में पिछले वर्ष 16 लाख मीट्रिक टन उसना चावल जमा करने की अनुमति दी थी और इस पूरे मुद्दे पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल में उसना चावल लेने से मना कर दिया है और निश्चित रूप से जब ये मना किया गया है तो लगभग 16 लाख मैट्रिक टन जो है सेंट्रल पूल में उसना चावल लिया जाता है। अब ऐसे में अब राज्य सरकार की क्या है तैयारियां, किस तरीके से इस समस्या से निपटेंगे, और इसलिए हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। भगत जी, इस समस्या से कैसे निपटेंगे आप लोग? देखिए, तो भारत सरकार का नीति है कि वो उसना और अरवा दोनों ले और हमेशा से ये लेते आ रहा है। उसी को फॉलो करते हुए सभी प्रदेश में उसना मिल स्थापित हुआ है। राज्य सरकार को तो दिक्कत बाद में होगा। सबसे पहले जो मिलर्स हैं, जो उसना मिल करोड़ों रुपए खर्चा करके स्थापना किए हैं, बैंक से लोन लिए हैं, उनकी कमर टूट जाएगी। और हम तो जैसे वहाँ से उसना का कोई जब स्टेटस नहीं दिखा कि कितना कितना चावल सेंट्रल पूल में लेंगे, तो उसना का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया है। इससे साफ होता है कि सेंट्रल पूल में इस बार उसना लेने का उनका मंशा नहीं है। तो हम भारत सरकार को पुनः एक निवेदन भेज रहे हैं कि अनुरोध पत्र की आप हमेशा की भांति उस रेशियो में उसना भी खरीदें। क्या लगता है कि केंद्र सरकार ने इस तरीके का निर्णय क्यों लिया होगा, और दूसरी चीज़ कि इस फैसले से कितने मिलर जो है वो प्रभावित होंगे? इस निर्णय के पीछे उनका क्या मंशा मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन ये जो है बिना सोचे समझे, बिना लोगों का ख्याल रखे, लोगों से अभिमत लिए इस प्रकार का निर्णय एक तरफ से थोपना ये कदापि उचित नहीं है। और व्यवसाय जगत में भी इससे कितने मिल बंद होने जाएंगे या प्रभावित होंगे? इसमें तो सैकड़ों की संख्या में मिल बंद होंगे और जो लोन बैंकों से लिए हैं उनके लिए खासी दिक्कत होगी। जी, एक लास्ट सवाल था कि इससे पहले भी देखा गया कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने धान के दाम जो 2500 रुपये आप लोग खरीद रहे थे उसके लिए आपने अनुमति मांगी, नहीं दी अनुमति, आपने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बाकी की राशि दी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार जो कामकाज कर रही है उस पर हो सकता है कि सेंट्रल लगातार बाधित कर रही है? भारत सरकार का अभी तक का जो रवैया रहा है, जिस प्रकार से पहले इन्होंने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि हम किसानों का आय दूना करेंगे, परंतु सरकार में आने के बाद ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे किसानों का आय दूना हो।
तो ये थे हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि राज्य सरकार जो है किसानों के साथ रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि राज्य सरकार को धान खरीदी और उसके निष्पादन पर जो है काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ रही, काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। और इस स्थिति में अगर उसना चावल की खरीदी सेंट्रल पूल में नहीं होगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान राज्य सरकार को और झेलना पड़ेगा। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। चलिए बढ़ते आगे। सरगुजा जिले के बतौली ब्लॉक के ग्राम चिरंगा सहित आधा दर्जन से अधिक गांव प्रस्तावित प्रोजेक्ट मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मामले में भाजपा और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर कंपनी का दलाली करने का आरोप प्रत्यारोप लगाकर जमकर राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा के जिला महामंत्री देवनाथ उंजन और सीतापुर विधायक क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रोफेसर गोपाल राम ने ग्रामीणों का समर्थन करने वाले सीतापुर के सीनियर अधिवक्ता राजेश गुप्ता पर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि राजेश गुप्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, अमरजीत भगत के आदमी हैं, जो उनके इशारे पर ही बतौली में प्रस्तावित प्लांट कंपनी का दलाली कर रहे हैं। समझ चुके हैं हम लोग कि सब कांग्रेस के और अमरजीत भगत के एजेंट लोग आ रहे हैं, तरह तरह से बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें वो लोग पार नहीं होंगे। जी दलाल हैं लोग, उनके खास आदमी हैं और दलाली कर रहे हैं बीच में। घुमाते रहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता हार जाएगी और थक जाएगी। अंत में ये हावी हो जाएंगे और ये काबिज हो जाएगा हमारा। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग की एक गलती ने प्रदेश में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति पर ब्रेक लगा दिया है। मामला 5वीं अनुसूची में शामिल प्रदेश के 14 ट्राइबल जिलों का है, लेकिन इस गलती का खामियाजा प्रदेश के उन बेरोजगार युवाओं को उठाना पड़ रहा जो परीक्षा पास कर मेरिट लिस्ट में तो आ गए, लेकिन अब नौकरी से अब तक दूर हैं, अनिश्चितता में जूझ रहे हैं और हताश और परेशान इन युवाओं को कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। करीब 2.5 दशक बाद साल 2019 में छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की सीधी भर्ती शुरू हुई, लेकिन शिक्षा विभाग की एक लापरवाही ने भर्ती प्रक्रिया को ही अधर में ला खड़ा किया है। दरअसल जब भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तो 5वीं अनुसूची में शामिल आदिवासी जिलों के लिए स्थानीय उम्मीदवार की अनिवार्यता को शामिल ही नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ कि उम्मीदवारों ने अपनी पसंद के अनुसार जिलों का चयन कर लिया। यहाँ तक कि विभाग की तरफ से काउंसलिंग कर उन्हें संभावित नियुक्ति का पत्र भी थमा दिया गया, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुँच गया और कोर्ट ने तकनीकी खामी को देखते हुए नियुक्ति पर स्टे लगा दिया। इस स्टे ने 14 जिलों में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति पर ब्रेक लगा दिया। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हो रहे हैं जो प्रदेश स्तरीय मेरिट लिस्ट में टॉप पर थे, लेकिन विकल्प चुनने की आजादी के चलते आदिवासी जिलों को चुन लिया। स्टे लगने के कारण उनसे कम मार्क्स पाने वाले दूसरे जिलों में नियुक्ति पा चुके हैं, लेकिन ज्यादा अंक लाकर भी वो नौकरी और उम्मीद दोनों से दूर हैं। लंबे इंतजार के बाद 14,580 शिक्षकों को नियुक्ति मिलने का समय आया। दूसरे संभाग में जितने भी साथियों का चयन हुआ था उन सबको नियुक्ति मिल चुकी है और वो अपने विद्यालय में पहुंच चुके हैं, परंतु बस्तर, सरगुजा और कोरबा जिले के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आज भी नियुक्ति की आस में बैठे हुए हैं। हम जितने अभ्यर्थी जो बस्तर, सरगुजा और कोरबा जिले के हैं उन सबको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए। शिक्षा विभाग की इस गलती से प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं का भविष्य भले ही अधर में लटक गया हो, लेकिन विभाग के अधिकारी के अपने ही तर्क हैं। उनका कहना है कि विज्ञापन जारी करने में गलती जरूर हुई थी, लेकिन 5वीं अनुसूची के बारे में राज्यपाल से अनुमति भी ले ली गई थी। अब चूंकि मामला कोर्ट में है, लिहाजा कोर्ट के आदेश के बाद ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। अभी तक जो नियुक्तियां हो चुकी हैं 6,746 पदों पे बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और कोरबा जिला, ये 3 जगह पे नियुक्तियां में माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन प्राप्त है, जिसपे अभी वहां सुनवाई हो रही है। तो वो जैसे ही माननीय न्यायालय का जिस प्रकार से निर्देश होगा उस पे आगे बढ़ा जाएगा। दरअसल विवाद केवल आदिवासी जिलों में भर्ती पर रोक तक ही नहीं है, बल्कि नियुक्ति की खातिर धरना प्रदर्शन से लेकर सीएम हाउस घेराव जैसे आंदोलनों के चलते भी ये भर्ती प्रक्रिया कई बार विवादों में घिर चुकी है। राजेश राज, IBC 24 रायपुर। चलिए बढ़ते आगे। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सफाई करते वक्त सफाई कर्मियों को करीब 1 साल से बंद पड़ी लिफ्ट में नरकंकाल दिखा। इसके बाद सफाई कर्मियों और अधिकारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने नरकंकाल बरामद कर जांच शुरू कर दी है।
लिफ्ट हैं जो वर्षों से बंद पड़ी थी, तो उनके बेसमेंट में उनको शव पड़ा दिखा। जाके निरीक्षण किया इन लोगों ने तो पाया कि वो काफ़ी पुराना है। तो पुलिस को जांच करना है, मेनली तो पुलिस अभी जांच करेगी तो पाएगी कि ये कैसी परिस्थितियां हैं, क्या है, कैसे वहाँ शव है पहुँचा। अभी तो उसकी पहचान होना बाकी है। कुछ भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, सिर्फ ये पता चला है कि लिफ्ट बंद थी और लोगों का वहाँ जाना वाना कम होता था। चूँकि अज्ञात है तो एक दिन हम इंतज़ार करेंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जो भी जानकारियाँ निकल के सामने आएंगी उस हिसाब से तफ्तीश की जाएगी, फिर जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान पर महापंचायत में शामिल होने के लिए एक दिन पहले बड़ी संख्या में किसान मुजफ्फरनगर पहुंच गए हैं। महापंचायत के मन से संयुक्त किसान मोर्चा मिशन यूपी का बिगुल बजाएगा। करीब 22 राज्यों के 300 से ज्यादा संगठन और खाप चौधरी एक मंच पर एकत्र होकर जन आंदोलन शुरू करेंगे। चलिए बढ़ते आगे। केशकाल में शनिवार को भंगाराम यात्रा का आयोजन किया गया। क्षेत्र के सारे देवी देवताओं ने इस यात्रा में शिरकत की। कोरोना काल के चलते पिछले वर्ष भंगाराम माई के दरबार में अदालत नहीं लगा था। पुजारी गायता ने सिर्फ पूजा अर्चना ही की थी और इस वर्ष कोरोना कम होने के कारण केशकाल विधायक संतराम नेताम, कोंडागांव के पूर्व कलेक्टर नीलकंठ टेकाम से कई लोग इस यात्रा को देखने दूर दूर से पहुंचे। जो देवी मन रहते हैं उसको यहाँ रवाना करते हैं। ये भंगाराम घाट है। भंगाराम घाट में प्रत्येक देव जो है अपना जिम्मेदारी के साथ जो छुट्टा पुट्टा जो भूत प्रेत है उसको पकड़ के लाके रवाना करते हैं। इस वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो देवी देवताओं का जो रवानगी है वो कार्यक्रम आज से प्रारंभ है। ये लगातार 2 दिन तक चलते आएगा। इस बार हमारे क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह के साथ यहाँ पर आए थे। आज मन्नत भी मांगे कि हमारे क्षेत्र में अच्छा वर्षा हो और लोगों का, किसानों का फसल अच्छा हो, यही हमारी मांग थी। चलिए तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।